इस बिजनेस के तीन मुख्य आधार है। पहला आधार, जिन लोगों को बिजनेस से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, प्रोडक्टों से प्यार है, वो न्यूट्रीचार्ज से प्यार करते हैं, गामा ओरिजिनल से प्यार करते हैं, आरसीएम के हेल्थ गार्ड ऑयल से प्यार करते हैं, वो आते हैं, अपनी परचेज करके चले जाते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो इस बिजनेस में रिटेल कर कर अपने करियर में फायदा ले रहे हैं, यानी इंस्टेंट इनकम ले रहे हैं, यानी शुरुआत करते हैं एज ए करियर और रिटेल कर देते हैं, उन इंस्टेंट इनकम आ जाती है। तीसरे वो लोग हैं जो इस बिजनेस एज ए करियर काम कर रहे हैं, जिनके सपने हैं बहुत बड़े बड़े, और वो जीवन में ऐसा कुछ हासिल कर सकते हैं जो उनको जीवन में ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अब आप एक एक करके चलिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। प्रश्न ये आ रहा है कि पहले 45% का प्लान था, अभी भी 45% का प्लान है, तो ये एक्स्ट्रा कैसे हो गया? कई लोगों के मन में ऐसी बातें आ रही होगी। अरे सिंपल सी कैलकुलेशन है, हमारा 7 से 8 करोड़ रुपया पर मंथ ऐसी जगह पर जा रहा था जिसका कोई आउटपुट नहीं आ रहा था। इनपुट तो जा रहा था लेकिन आउटपुट वापस कुछ नहीं आ रहा था। जैसे किसी व्यक्ति ने अपने साले को ज्वाइन कराया, इसलिए ज्वाइन कराया साले को क्योंकि साला है, मना तो कर नहीं सकता, और बेचारे ने ज्वाइन कर लिया, लेकिन वो आरसीएम से कोई लेना देना नहीं है, उसने 2000 की परचेजिंग कर ली, वापस भूल जाएगा आरसीएम। ऐसे आदमी को 100 रुपए, 80 रुपए, 70 रुपए, 35 रुपए, 45 रुपए इस तरह के कमीशन जा रहे थे। जिस आदमी ने मेहनत की उसको मिल रहा था 50 रुपए, और जिसने खरीदा उसको मिल रहा था 200, और जो भूल रहा है अगले महीने आरसीएम। केवल इस बिंदु का ध्यान रखकर सारा पैसा उन लोगों पर दिया गया कि जो लोग परचेजिंग करवा रहे हैं, जो लोग एज ए करियर काम कर रहे हैं, जो लोग रिटेल काम कर रहे हैं, सारा पैसा वहां पर आ गया। अब इनिशियल चलते हैं। एक आदमी जिसको आरसीएम से कोई लेना देना नहीं है, वो आता है पिकअप सेंटर पर 500 रुपए का, 300 रुपए का आइटम खरीद के चला जाता है। वो लोग सारे के सारे इसके अंदर शामिल हो गए। पहली बार शामिल क्या हुआ कि अगर वो कंसिस्टेंसी प्लान के 1499 के भीतर रहता है तो जितना भी पीवी 6 महीने में बनाया उसका 12%, पहले मिल रहा था 10%, अब मिल गया 12%। लेकिन कहानी यहां पर चालू नहीं होती। दूसरा क्लब उसके लिए चालू होता है कि करते करते करते, जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, करते 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 अगर वो 50,000 पर पहुंच गया तो 50,000 पर पहुंचते ही वो जितना भी परचेजिंग अप टू 5,000 तक करेगा, उसका 10% जो भी परचेजिंग वो कर रहा है उस पर मिलता जाएगा। यानी आप क्या सोच सकते हैं कि रिटेल करने वालों की क्या बार आने लगी, लेकिन जो लोग इससे ज्यादा रिटेल कर रहे हैं, जो ज्यादा 25,000, 30,000, 35,000 के पीवी बना रहे हैं, 15,000 के पीवी बना रहे हैं, उनको बेनिफिट कितने मिल रहे हैं? 3,000, 12,500, 30,000 केस। और यहां पर केस का नहीं, उसके बाद उसको डिफरेंस कमीशन मिलना है, वो उतना का उतना, क्योंकि डिफरेंस प्रेस में अगर पहली स्लैब आप देखेंगे तो उसके अंदर 2% का गैप है, अभी भी 2% का गैप है, यानी कोई भी डिफरेंस कमीशन में भी अंतर नहीं है। पहले अगर कोई गेप में 4.5% मिल रहा था तो अभी भी 4.5 मिल रहा है, पहले अगर 7.5 मिल रहा था अगर गेप का डिफरेंस कमीशन तो अभी भी 7.5, यानी कोई डिफरेंस कमीशन में सिर्फ एक कैटेगरी को, जो लोग आरसीएम बिजनेस में आ रहे हैं, 1 महीना परचेज कर रहे हैं, भूल रहे हैं, उनके पैसे को उन लोगों में देने की कोशिश की गई है कि जो लोग आरसीएम बिजनेस में जब करियर काम कर रहे हैं, अपने जीवन को बड़ा करना चाह रहे हैं। यहां तक हो गई बात, लेकिन अब मैं जो बात कर रहा हूं उसको बहुत समझना। इस बिजनेस में सबसे ज्यादा सर्वाइव करने वाले लोग वो हैं जो इस बिजनेस में एज ए करियर काम कर रहे थे। वो लगातार काम करते थे, लेकिन होता था कि पेट्रोल में उनका खर्चा जा रहा, कार में उनका खर्चा जा रहा, किस्त उनकी जा रही है, और अल्टीमेट होता क्या था कि एक आदमी को 30, 35, 40,000 आता था, और लास्ट में अगर वो कार की किस्त जमा कराने के बाद वो सोचता था तो उसे लगता था कि ये तो मैंने सारा कर दिया। अब वो लोगों के नीचे काम कर रहा है जो एक्टिव नहीं है, इनकम उनको जा रही है, मेहनत कोई और कर रहा है। इस पूरी कैलकुलेशन को, इस पूरी प्रॉब्लम को बाहर निकाल दिया गया। क्या वाइटल लेवल पर? वाइटल लेवल में अगर सीधी बात करें तो ओपनर लेवल से वो लोग जो लगभग अपने ओपनर लेवल के बिजनेस की अगर बात करें तो 70,000 एक तरफ और दूसरी तरफ 20,000, तो ओपनर लेवल से जो लोग करियर के अंदर शामिल हो गए उनको लगातार इनकम में बढ़ा दिया जाए। अब इसकी ज्यादा कैलकुलेशन में ज्यादा नहीं जाऊंगा, बहुत सारे लीडर हैं इसलिए मैं ज्यादा लंबा नहीं जाना चाहता। मैं ठीक 10 बजे वापस आपको मिलूंगा, जो सुबह 8 बजे का जो लिंक होता है उसके अंदर हम कैलकुलेशन पे बात करेंगे। आप अपने प्रश्न बना के रखिए, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि आपको सीधा प्रश्न नहीं पूछना, आपको पहले कोई प्रश्न पूछना है तो उसकी कैलकुलेशन पुराने प्लान के अनुसार करनी है, और कर आप मुझे पूछेंगे तो मैं तुरंत आपको बता दूंगा नया प्लान में ये होगा। तो आप सीधा मत पूछ लेना ये करेंगे तो कितना होगा, उसमें बहुत सारे लोगों का टाइम जाएगा। अब क्या बात हुई कि वाइटल पर पॉइंट मिले, गोल्ड पर पॉइंट मिले, टेक्निकल पर पॉइंट मिले, मतलब रॉयल्टी पे पॉइंट मिले और टेक्निकल पे पॉइंट पे है।
अब मैं अगर बनिए की तरह से बात करें तो सीधा सीधा आपको समझाना चाहता हूं, एक लाइन में समझाना चाहता हूं, मिनिमम 12% से लगाकर 50% तक के चेक आप बढ़ा सकते हैं। मिनिमम 12% से लगाकर 50% तक के आपके चेक बढ़ा सकते हैं। जो पैसा आपको मिलेगा, आधा पैसा हैंड टू हैंड, ताकि फील्ड में आपका काम आए, और आधा हैंडसम अमाउंट के रूप में आपके पास आए। जैसे टेक्निकल को अगर मान लो ईयर के एंड में 2.5-3 लाख रुपए मिलते हैं, तो वो अपनी कार ले सकता है, और कार की किस्त भी आपको आरसीएम से हर महीने वापस मिल गई है। यानी आपकी प्रॉब्लम क्या दूर हो गई, आपको कार पर जो अभी 1 रुपया भी खर्च कर रहे हैं, अपने ट्रेवलिंग पे खर्च कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा खत्म होगा, और आप बहुत तेज गति से अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा पाएंगे। मैं टीसी छाबड़ा जी का मतलब तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया कि हम पूरे हिंदुस्तान में सब लोगों की बैंड बजा के रख देंगे। हालांकि ऐसे लैंग्वेज को हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन हमने वो सहा है ना, हमारे लीडरशिप के अंदर वो ताकत है कि एक एक आदमी, क्या कोर लीडर, ऐसे कोर लीडर, अगर वो 44 कोर लीडर की बात करें जिन्होंने करियर की शुरुआत आरसीएम की और 23 सालों में आरसीएम के अंदर है, ये स्ट्रेंथ आरसीएम की है। तो टीसी छाबड़ा जी, हम आपको वादा करते हैं और मतलब इरादे बता देते हैं कि अगले 60 दिन तक मैं एक भी दिन बैठने वाला नहीं हूं। और मजे की बात है, एक भी शेड्यूल मीटिंग मेरी रहने वाली नहीं है। पूरे इंडिया में घूम घूम कर एक एक व्यक्ति को इसकी बारीकी को समझाना मेरा काम रहेगा, और इस साल हम बाहर कर देंगे। पिछले 6 महीने से मैं गाना बजा रहा हूं बार बार सेमिनार में, हालांकि मैंने किसी को इसका मकसद नहीं बताया। गाना जब था तो गाने का एक ही चीज था, अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। लोग कहते थे यार भाई साहब, इस गाने में ज्यादा बोल भी तेज नहीं है, डांस भी तेज नहीं हो सकता, ये गाना क्यों है? क्योंकि मन में बज रहा था कि इस साल हमें वो काम करना है जो अब तक कुछ नहीं हुआ। टेक्निकल अचीवर, रूबी अचीवर लाइन लगने वाली है ईयरली बोनस की और मंथली बोनस की। बहुत बहुत धन्यवाद।